हेलो दोस्तों, वेलकम टू द माय चैनल द विजन क्लासेज। तो आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं इतिहास, जो बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। डेली यहाँ से आपको इतिहास के बारे में कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलेगा और बहुत ही आसान भाषा में। तो फाइनली आज हम लेकर आए हैं इतिहास का फाउंडेशन क्लास, जिसमें हम बताएंगे कि इतिहास क्या है, इतिहास की उत्पत्ति कैसे हुई, इतिहास को पढ़ना क्यों जरूरी होता है और फिर से इतिहास का वर्गीकरण कैसे हुआ। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक को बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है, मौलिक प्रश्न आता है कि इतिहास क्या है। इतिहास क्या है? इतिहास क्या है? इतिहास को जानना क्यों जरूरी होता है? इतिहास को जानना क्यों जरूरी होता है? फिर इतिहास की उत्पत्ति कैसे हुई और इतिहास का वर्गीकरण कैसे हुआ। इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो यहाँ से सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो पहला टॉपिक है हम लोग का, इतिहास क्या है। इतिहास क्या है? देखिए, इतिहास क्या होता है? किसी भी व्यक्ति, किसी भी समाज या किसी भी देश के महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्रों के तथ्य और घटनाओं आदि के वास्तविक विवरण इतिहास कहलाता है। देखिए दोस्तों, किसी व्यक्ति, किसी भी समाज या किसी भी देश के बारे में महत्वपूर्ण जो तथ्य घटना घट चुकी है उसी के बारे में जिससे अध्ययन प्राप्त होता है, जिससे जानकारी प्राप्त होता है, उसे इतिहास कहते हैं। जैसे मान लेते हैं जी कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? मौर्य कौन थे? फिर मगध क्या था? मगध महाजनपद जनपद का विकास कैसे हुआ। इन सभी के बारे में हम लोग किसमें पढ़ते हैं? इतिहास। देखिए एक और परिभाषा, किसी व्यक्ति, किसी भी समाज या किसी भी देश की महत्वपूर्ण सार्वजनिक तथ्यों और घटनाओं आदि का जहां से महत्वपूर्ण विवरण प्राप्त होता है, वास्तविक विवरण प्राप्त होता है, उसे इतिहास कहते हैं। तो दोस्तों हम लोग का अगला टॉपिक है कि इतिहास को जानना क्यों जरूरी होता है। इतिहास को जानकर हम क्या कर सकते हैं, हमें क्यों इतिहास जानना चाहिए। तो फाइनली हम लोग कह सकते हैं कि इतिहास का अध्ययन करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह हमारे अतीत को प्रकट करता है। मतलब हमारे बीते हुए, देखिए अतीत का अध्ययन करना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि यह हमारे अतीत को प्रकट करता है। हमारे पूर्वज, हमारे बीते हुई बातें, हमारे विकास कैसे हुआ, पूर्वजों का विकास कैसे हुआ, इन सभी के बारे में। जैसे हम कौन थे, देखिए इसके सहायता से ये पता होता है कि हम कौन थे, हमारी उत्पत्ति कैसे हुआ था, हम कहाँ से आए थे, फिर साथ ही हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज का विकास कैसे हुआ, वो समाज क्या करता है, हमारे अतीत को प्रकट करता है। जैसे हम कौन थे, देखिए हमारे अतीत को प्रकट करता है। जैसे हम कौन थे, देखिए इसके सहायता से ये पता होता है कि हम कौन थे, हमारी उत्पत्ति कैसे हुआ था, हम कहाँ से आए थे, फिर साथ ही हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज का विकास कैसे हुआ, वो समाज अस्तित्व में कैसे हुआ। इन्हीं सभी के बारे में जानने के लिए हमें क्या जानना जरूरी होता है? इतिहास जानना जरूरी होता है। तो इसलिए इतिहास जानना हम लोग जरूरी होता है क्योंकि हमारे बीते हुए जो हमारे पूर्वज हैं वो लोग अपना कैसे विकास किए, कैसे इस समय नई नई तकनीकों का खोज हो गया, इन सभी के बारे में जानने के लिए हमें किससे जानना पड़ता है? इतिहास से। इसलिए हमें इतिहास को पढ़ना जरूरी होता है। अगला हम लोग का टॉपिक है कि इतिहास की उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए कोई भी पूछ सकता है कि इतिहास की उत्पत्ति कैसे हुई। हम लोग का टॉपिक आता है कि इतिहास की उत्पत्ति कैसे हुई। इतिहास की उत्पत्ति कैसे हुई? देखिए एक ग्रीक लेखक थे, ग्रीक लेखक जिनका नाम था
हेरोडोटस, हेरोडोटस ये ग्रीक के रहने वाले थे और एक लेखक थे। यह एक पुस्तक की रचना की जिस पुस्तक का नाम था द हिस्ट्री। द हिस्ट्री यह एक द हिस्ट्री पुस्तक का नाम था द हिस्ट्री। इस पुस्तक में इसने शब्द का प्रयोग किया, हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया, हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया। इस पुस्तक की रचना इनका पुस्तक था। इस पुस्तक का रचना इन्होंने 500 ईसा पूर्व में किए थे, 500 ईसा पूर्व में। द हिस्ट्री पुस्तक का रचना 500 ईसा पूर्व की। इसी पुस्तक में हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किए, हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किए, हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किए, जिसका अर्थ होता है, हिस्ट्री शब्द का अर्थ होता है जानना या खोजना। माना जाता है कि इतिहास का लेखन का शुरुआत हेरोडोटस ने की हिस्ट्री शब्द के उत्पत्ति से, जिसके कारण इन्हें इतिहास का पिता कहा गया या जनक कहा गया और माना गया कि इतिहास का लेखन हेरोडोटस ने किया था और इतिहास की उत्पत्ति इन्होंने ये शुरुआत किया था। सबसे पहले इन्हें क्या कहा गया, इतिहास का जनक, इतिहास का जनक। इन्होंने क्या किया, इतिहास का लेखन का शुरुआत किया, इतिहास का लेखन का शुरुआत किया। देखिए इतिहास के लेखन का शुरुआत कब किए थे, 500 ईसा पूर्व में। उस पुस्तक में इसे हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया, जिसका अर्थ होता है खोजना या जानना। इन्हीं शब्द के कारण इन्हें इतिहास का जनक कहा गया या पिता कहा गया। हम लोग को अगला टॉपिक आता है इतिहास का वर्गीकरण। इतिहास का वर्गीकरण कैसे हुआ और कितने भागों में हुआ। फाइनली इतिहास का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया था, 3 वर्गों में। कितने वर्गों में बांटा गया इतिहास को, 3 वर्गों में। पहला जो इतिहास है जी उसको बोला गया प्रागैतिहासिक काल, दूसरा वर्ग को बोला गया आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा को ऐतिहासिक काल। तो इतिहास को कितने वर्गों में बांटा गया, इतिहास को 3 वर्गों में बांटा गया। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। अब मानते हैं इनका समय कितना था, इनका काल कितना था। प्रागैतिहासिक काल का समय 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व। आद्य ऐतिहासिक काल का समय 2500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक था और ऐतिहासिक काल का समय 600 ईसा पूर्व से लेकर 1947 ईसा पूर्व तक था। हम लोग इसमें पढ़ेंगे पसार काल, पसार काल जिसमें इसे 3 भागों में बांटा गया, पूरा पसार काल, मध्य पसार काल और नव पसार काल। इसमें हम लोग बात करेंगे तो इसमें 2 सभ्यता के बारे में बात करेंगे। एक सभ्यता है सिंधु सभ्यता और एक है वैदिक सभ्यता। फिर से हम लोग पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल में इसे 3 भागों में बांटा गया था। पहला प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये प्रागैतिहासिक काल क्या है,